नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना दोस्त ज्योतिष गुरु महेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरु महेंद्र। आज बहुत ही रोचक विषय लेके और महत्वपूर्ण विषय लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो विषय अपने आप में ही बहुत खास है और जिज्ञासा का विषय भी है। विषय ये है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कितने प्रतिशत सही है, ज्योतिष कहीं कोई अंधविश्वास का विषय तो नहीं, और ज्योतिष पे हमें कितना यकीन करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष जो है वो एक विज्ञान है। ये ब्रह्मांड का बहुत ही अभिन्न अंग है। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं और वो 9 ग्रह तब से हैं जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो सोचिए कि ज्योतिष कितना पुराना है। आप जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में या कक्षाओं में बचपन से पढ़ते आए हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ते आए हैं ना, उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा हम आपके कर्मों के विषय में जानते हैं, हम आपके जीवन के विषय में जानते हैं। किस प्रकार से जानते हैं उसको भी समझिए। कोई भी शिशु जब अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी जन्म की उत्पत्ति होती है, तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलती है उसकी एक जन्म की तारीख, महीना, सन, जन्म समय और जन्म स्थान। इन चीजों के द्वारा उसकी कुंडली का निर्माण होता है। अब इसमें से भी कई लोगों को यह लगता है कि कुंडली कहते किसे हैं? कुंडली इसी को कहते हैं। आपकी जन्म तारीख, माह, सन, जन्म समय और जन्म स्थान, यही कुंडली है। और पंडित जी भी तभी बनाएंगे जब उनको यह चीज मालूम होगी। जब आप उनको यह चीज बताएंगे कि आपकी कुंडली डिटेल्स क्या है, तभी वो कुंडली का निर्माण कर पाएंगे। इस कुंडली के द्वारा हम आपके जीवन में हो रही घटनाओं को और हो चुकी घटनाओं को और होने वाली घटनाओं के विषय में जान सकते हैं। इसको इस तरह से और आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं कि सपोज दैट कि आप अपने घर को जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिल गया। किसी व्यक्ति ने आपसे यह कहा कि आप इस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते का चयन कर लीजिए ताकि आप अपने घर को जल्दी पहुंच पाएं और आसानी से पहुंच पाएं। तो ऐसे में उसने आपकी सहायता करी। उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपके कर्मों के विषय में आपको बता के आपकी सहायता करता है ताकि आप अपने कर्मों को सुधारें, उस पर कार्य करें और कार्य करने के बाद जो उसके शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त हो पाए। ज्योतिष जो है कोई भाग्य बदलने का विषय नहीं है। आप उसको इस तरह से मत लीजिए कि ज्योतिष के द्वारा भाग्य बदल जाएगा, कि पंडित जी इतने जानकार हैं तो खुद ही क्यों नहीं कलेक्टर बन गए, वो खुद ही क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए। बुड़बक वाली बात है। पंडित जी की भी कुंडली होगी ना, उनकी भी जन्म तारीख है, महीना है, सन है, जन्म समय है, जन्म स्थान है, वो भी कुछ लिखा के लाए हैं। वो पंडित जी इसलिए हैं, वो ज्योतिषाचार इसलिए हैं क्योंकि उनके भाग्य में ज्योतिष का अध्ययन करना लिखा था, इसलिए वो ज्योतिषाचार हैं। पंडित जी ने साथ ही साथ कर्म भी किए हैं, इसीलिए वो ज्योतिषाचार हैं। उसी प्रकार से अगर आपके भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा है, आपके भाग्य में नर्स बनना लिखा है, आपके भाग्य में कलेक्टर बनना लिखा है या प्रधानमंत्री बनना लिखा है, तो आप वही बनेंगे। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। जब बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो 2 नंबरों से भी रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? साल साल लगे रहते हैं, 10-10 साल लगे रहते हैं, 20-20 साल किसी कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। कुंडली में विवाह के योग होंगे तभी विवाह होगा ना। जब विवाह के योग ही नहीं है, आप कौनो रत्न पहन लीजिए, 50 लाख का रत्न पहन लीजिए, नहीं होगा। उसी प्रकार से सबसे पहले यह जानिए कि आपके कर्म क्या हैं, आपकी कुंडली में लिखा क्या है। ज्योतिष किस सत्यता को आपको बताने में सामर्थ्य है, उन चीजों को जानिए। उसके बाद उस पर कार्य करिए। निश्चित तौर पे आप सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल इसी अंक के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे ऐसे अनगिनत
विषयों को लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा और आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। उसके लिए करना यह है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल पाए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं अगले अंक में आपको एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।